बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर साकिब हुसैन है। करंटली आई एम वर्किंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट कॉमसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंशाल्लाह मेरा और आपका साथ इस कोर्स में नेक्स्ट 32 लेक्चर्स तक रहेगा। रियल एनालिसिस 2 जो है ये बेसिकली एक्सटेंशन है रियल एनालिसिस 1 की। इनफैक्ट रियल एनालिसिस 1 में जो आपने टॉपिक पढ़े हैं, हम उन्हीं टॉपिक्स को एडवांस मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स इंशाल्लाह आप इस पोजीशन में होंगे कि आप लॉजिक या एनालिसिस से रिलेटेड दूसरे एरियाज जो है मैथमेटिक्स के, उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कोर्स आपको हेल्प करेगा। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ कोर्स आउटलाइन एंड टुडेज लेक्चर, सबसे पहले मैं आपको इस कोर्स का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसीजर बता दूं। बाकी कोर्सेज की तरह इस कोर्स में भी 4 क्विजेज, 4 असाइनमेंट्स और 4 ग्रेडेड डिस्कशन टॉपिक्स होंगे ड्यूरिंग द सेमेस्टर। इसके साथ सेशनल 1 और सेशनल 2 के एग्जाम्स होंगे और एट द एंड ऑफ सेमेस्टर टर्मिनल एग्जाम होगा। और मार्किंग प्रोसीजर जो है वो स्टैंडर्ड ही है, बाकी कोर्सेज की तरह इस कोर्स का भी होगा। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट 3 लेक्चर में हम क्रिटिकली रिव्यू करेंगे रियल एनालिसिस 1 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हेल्पफुल होंगे रियल एनालिसिस 2 के मेन टॉपिक्स को अंडरस्टैंडिंग में। तो आज के लेक्चर में मेनली हम रियल एनालिसिस 1 के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको क्रिटिकली रिव्यू करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर की आउटलाइन है, सबसे पहले हम कोर्स आउटलाइन डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस 2 के, देन हम रियल एनालिसिस 1 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। कोर्स आउटलाइन इसकी ये है कि सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एडवांस मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होगा सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। देन सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस डिफाइन करने के बाद हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को डिफरेंशिएट करेंगे और देखेंगे कि कोई भी सीक्वेंस या सीरीज ऑफ फंक्शन कब यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है। देन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का कंटिन्यूटी से क्या रिलेशन है उसको हम इन डिटेल देखेंगे। फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और डेरिवेटिव्स का क्या रिलेशन है उस पर बात करेंगे। देन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और इंटीग्रेशन का रिलेशन। उसके बाद हम इक्वी कॉन्टिन्यूअस फैमिली ऑफ फंक्शंस डिफाइन करेंगे। देन स्टोन वेस्ट्रॉस थ्योरम, और उसके बाद पावर सीरीज जिसकी एप्लीकेशन आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे डिस्कस कर ली होंगी। पावर सीरीज के इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। उसके बाद एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। देन हम अलजेब्राइक कंप्लीटनेस ऑफ कॉम्प्लेक्स फील्ड का टॉपिक डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कुछ स्पेशल फंक्शंस जो होते हैं जो मैथमेटिक्स में या रिलेटेड एरियाज में इम्पॉर्टेंट या मेजर रोल प्ले करते हैं, उनमें से गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टीज इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके बाद रियल एनालिसिस 1 में मेनली आपने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल जो होते हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज सीखी होंगी। यहाँ फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स कैसे डिफाइन होते हैं, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल की कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और ऑप्टिमाइजेशन कैसे स्टडी की जाती है, इस पे बात करेंगे। देन फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं और इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। फिर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल की डिफरेंशिएबिलिटी पे बात करेंगे। उसके बाद
कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशन देखेंगे, देन इनवर्स फंक्शन थ्योरम और रैंक थ्योरम पे बात करेंगे, एंड देन डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, जैकोबियंस क्या होते हैं, इस पे बात करेंगे, और उसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स और डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्रल्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये कोर्स आउटलाइन है, इंशाल्लाह हम विद इन 32 लेक्चर्स ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इस कोर्स के लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो मैं हाईलाइट कर दूं। मेनली जो हम बुक फॉलो करेंगे उस बुक का टाइटल है प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस बाय वाल्टर रूडन। मेन ये बुक है जो हम इस सिलेबस में फॉलो करेंगे। इसका नेट पे अवेलेबल है, फ्री डाउनलोडेबल है, 3rd एडिशन। सो हम 3rd एडिशन को ही फॉलो करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि मेनली आज का जो लेक्चर है ये रियल एनालिसिस 1 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की रिविजन्स पे है। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल दैट व्हाट इज रियल नंबर। A number whose square is always non-negative is called real number. For example, -1। अब हमने चेक करना है कि आया -1 इज ए रियल और नॉट। आप इसका स्क्वायर लें, ये नॉन नेगेटिव आया है, दिस इंप्लाइज -1 इज ए रियल नंबर। सिमिलरली आप 0 को देखें तो 0 स्क्वायर 0 है, नॉन नेगेटिव है, सो 0 इज ए रियल नंबर। तो ऐसा हर नंबर जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव हो वो रियल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल -√2 को भी देखें तो इसका स्क्वायर भी नॉन नेगेटिव है, सो -√2 इज रियल। आर यहां पे हम डिनोट करेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, दैट इज एक्स सच दैट x is a real number। डियर स्टूडेंट्स, अब रियल नंबर की ज्योमेट्री ये रियल लाइन है जिस पे हम इंटीजर्स को डिस्प्ले करते हैं। इसकी ज्योमेट्री 1 डायमेंशनल है। अब रियल नंबर सिस्टम क्या होता है? द सेट ऑफ रियल नंबर्स with its properties is called real number system. अब मेनली प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम हाईलाइट करते हैं। देखिए, हमने रियल नंबर सिस्टम को डिफाइन किया कि बेसिकली रियल नंबर सिस्टम इज ए सेट विद इट्स प्रॉपर्टीज। अब सबसे पहले क्लोजनेस है, द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट,
and quotient by non-zero of two real numbers is again a real number. That is, the set of real number is closed with respect to some difference product and quotient with condition कि डिवाइजर नॉन जीरो होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्स वाई टू रियल लेते हैं तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वेयर is greater or equal to 0 and y square is greater or equal to 0. Now x plus y whole square, because square is always greater or equal to 0, 2x और y real है, so इनका square greater or equal to 0 है. This implies x plus y is a real number. Similarly, आप remaining operations के अंदर चेक कर सकते हैं कि set of real number closed होता है. तो सबसे पहले इसकी closeness आ गई. दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो रियल में होल्ड करती है वो है एसोसिएटिव लॉ. ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एंड ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी. ये एसोसिएटिव लॉ है with respect to addition, and second one is associative law with respect to multiplication. That is, real number associative law को satisfy करते हैं. Third property, for all AB belonging to set of real number, a plus b is equal to b plus a and a into b is equal to b into a. This law is known as commutative law with respect to addition, and second one is commutative law with respect to multiplication. Fourth property, there exists zero belonging to R such that for all A belonging to R, A plus 0, 0 plus A is equal to A. 0 is additive identity. And a into 1 equal to 1 into a is equal to a. 1 is multiplicative identity. So dear students, real number कुलयर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं. रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं. रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं. और सेट ऑफ रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है. फिफ्थ प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर there exists minus a belonging to R such that a plus minus a and minus a plus a is equal to 0, and for all non-zero a belonging to R there exists 1 over a belonging to R such that a into 1 over a equal to 1 over a into a is equal to 1.
1 over A is multiplicative inverse of A. And next property, sixth one, for all A, B, C belonging to R, A into B plus C equal to AB plus AC. This is well known distributive law. So dear student, अगेन नोट करें कि सबसे पहले हमने रियल नंबर सिस्टम डिफाइन किया कि द सेट ऑफ रियल नंबर विद इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड रियल नंबर सिस्टम. अब मेनली हमने जब इसकी प्रॉपर्टीज इन डिटेल देखी तो सेट ऑफ रियल नंबर इन पर्टिकुलर क्लोज्ड है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन एसोसिएटिव भी हैं, कम्यूटेटिव भी हैं. सेट ऑफ रियल नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है. एंड लास्टली सेट ऑफ रियल नंबर में हर रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है और इसी तरह हर नॉन जीरो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है. यहां तक इन प्रॉपर्टीज को आप अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप बन जाता है. सेट ऑफ रियल नंबर जो नॉन जीरो हैं वो अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप बनाते हैं और सेट ऑफ रियल नंबर जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है. तो इट मींस सेट ऑफ रियल नंबर जो है ये फील्ड के तमाम एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है. देयरफॉर यहां पे हम कह सकते हैं कि R इज ए field, right? Because R under addition is abelian group, R minus 0 under multiplication is abelian group, and distributive law hold. So real number is a field. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है द ऑर्डर रिलेशन. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रियल. द सेट R is an ordered set under less or equal relation. That is, for all ABB, that is for all AB belonging to R, A is less than B or A is equal to B or B is less than A. तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ रियल नंबर ना सिर्फ एक फील्ड है बल्कि एक ऐसी फील्ड है जिसमें ऑर्डर रिलेशन भी होल्ड करता है. तो सेट ऑफ रियल नंबर इनफैक्ट एक ऑर्डर्ड फील्ड है. अब ऑर्डर रिलेशन के बाद जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपने स्टडी की थी रियल एनालिसिस 1 में वो है ट्राइंगल इनइक्वालिटी. ये बड़ी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन पे बेस करती है, जिसकी डेफिनेशन है मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड माइनस x इफ x इज लेस देन 0. सो ट्राइंगल इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट हम देखते हैं. फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर A plus B mod less or equal to A mod plus B mod. अब इस इनइक्वालिटी 1 को यूज करें
using one it can be easily verified that A mod minus B mod whole mod is less or equal to A plus B mod. So 1 and 2 together can be written as A mod minus B mod whole mod less or equal to A plus B mod, and this is in fact less or equal to A mod plus B mod. तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी एक इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी जो रियल नंबर्स में होल्ड करती है. नेक्स्ट रियल नंबर की जो प्रॉपर्टी आपने स्टडी की थी वो थी द आर्किमीडियन प्रिंसिपल. The Archimedean principle. For each xy belonging to R, there exists an integer n such that nx is less than y. Basically आर्किमीडियन प्रिंसिपल ये बताता है कि हर रियल नंबर से बिगर एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है. इसी तरह अर्थमेटिक प्रॉपर्टी ये है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर ए इज लेस देन ए प्लस बी बाय 2 लेस देन बी, यानी हर टू रियल नंबर्स के इन बिटवीन एक होल रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जो उन दोनों की एवरेज है, दैट इज अर्थमेटिक मीन है. तो ये अर्थमेटिक प्रॉपर्टी आ गई रियल नंबर्स की. इसके अलावा इन एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज को यूज करके और बेशुमार प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स की हम देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ ए बी बिलोंगिंग टू आर, say ABC belonging to R such that A is less than B, this implies A plus C is less than B plus C, and A minus C is less than B minus C. ये बेसिकली एडिटिव प्रॉपर्टीज है इनकी. And if C is greater than 0, then AC is less than BC, and if C is less than 0, then AC is greater than BC. ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज होगी. डियर स्टूडेंट्स, अब से इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को अगर आपने क्रिटिकली प्रूफ देखना हो तो a लेस देन b गिवन है, दिस इंप्लाइज b माइनस a इज पॉजिटिव. नो b प्लस c माइनस a प्लस c, दिस इज इन फैक्ट इक्वल टू b माइनस a, और b माइनस a पॉजिटिव है, सो दिस इंप्लाइज a प्लस c इज लेस देन b प्लस c. इसी तरह आप रिमेनिंग प्रॉपर्टीज वेरीफाई कर सकते हैं. तो ये तो थी रियल नंबर सिस्टम की कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज. क्योंकि रियल नंबर सिस्टम एडवांस मैथमेटिक्स में भी उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ा है उस में. अब रियल नंबर सिस्टम के साथ आई होप आप फेमिलियर होंगे. इसकी मेजर प्रॉपर्टीज आप अच्छी तरह जानते हैं. जस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने रिकॉल करवाई हैं कि रियल नंबर सिस्टम इनफैक्ट फील्ड के ऑल एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है. रियल नंबर सिस्टम एक ऑर्डर्ड सेट है. इट मींस रियल नंबर सिस्टम जो है ये एक ऑर्डर्ड फील्ड है. इसके अलावा
ये कुछ और प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करता है जो हमने इन डिटेल देखी अभी। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे वो है कंप्लीटनेस ऑफ आर। अब कंप्लीटनेस ऑफ आर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ बेसिक डेफिनेशन रिकॉल करनी होंगी। उसमें हम देखते हैं कि लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी subset of R. An element alpha belonging to R is called an upper bound of A if x is less than or equal to alpha for all x belonging to A. Similarly, an element beta belonging to R is called lower bound of A if beta is less than or equal to x for all x belonging to A. Third, an element gamma belonging to R is called least upper bound or supremum of A if gamma is less than or equal to alpha for any other upper bound alpha of A. And fourth one, an element delta belonging to R is called greatest lower bound or infimum of A if beta is less than or equal to delta for any other lower bound beta of A. डियर स्टूडेंट, जस्ट इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, हमने कहा कि A कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट हमने ले लिया R का। अब रियल लाइन का कोई ऐसा मेंबर जो सेट ए के तमाम एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हो वो अपर बाउंड कहलाता है। और इसी तरह सेट ए की अगर सारी अपर बाउंड्स फाइंड करें तो उनमें जो सबसे लीस्ट अपर बाउंड होगी उसको हम सुप्रीमम कहेंगे। सिमिलरली, ऐसा एलिमेंट जो सेट के तमाम एलिमेंट से लेस हो उसे लोअर बाउंड कहते हैं, और जो लोअर बाउंड में सबसे बड़ी लोअर बाउंड होती है उसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम कहते हैं। अब अगर ए की लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर जाए, इफ ए हैज ए लोअर बाउंड, देन ए इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो। If A has an upper bound, then A is said to be
bounded above. A is bounded if and only if A is both bounded below and bounded above. एग्जाम्पल इसकी देखते हैं हम. से A is the set 1 2 3 4 5. डियर स्टूडेंट, नोट करें कि A सबसेट ऑफ R है. अब 5 और 5 से ग्रेटर जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इस सेट की अपर बाउंड्स हैं. 5 एंड ऑल रियल्स greater than 5 are upper bounds of A. Similarly, 1 and all reals less than 1 are lower bounds of A. But सुप्रीमम ऑफ ए नोट करें तो 5 और 5 से ग्रेटर सारे रियल नंबर इस सेट की अपर बाउंड्स हैं. तो इट मींस अपर बाउंड में जो लीस्ट अपर बाउंड है वो 5 है. सो सुप्रीमम इज 5 एंड इनफीमम जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो 1 और 1 से लेस सारे नंबर लोअर बाउंड है. सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज 1. नोट दैट इनफीमम एंड सुप्रीमम बोथ बिलोंग्स टू सेट A in this case. इसी तरह आप नोट करो कि अगर A हम सेट ले लेते हैं से इंटरवल 2 to 7, देन ये सेट है बेसिकली सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 2 and 7. तो इसकी लोअर बाउंड 2 है और अपर बाउंड 7 है. So 7 and all reals greater than 7 are upper bounds of A, and 2 and all reals less than 2 are lower bounds of A. But infimum of A, that is greatest lower bound is 2 which belongs to A, and supremum of A is 7 which does not belongs to A. तो इसका मतलब है सुप्रीमम या इनफीमम जो होते हैं इनका सेट से बिलोंग करना जरूरी नहीं होता. ये सेट से बिलोंग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते. तो ये तो थी कुछ एलिमेंट्री डेफिनेशन जो बाउंडेड सेट्स की थी कि ए बेसिकली यहाँ पे मैंने दोनों एग्जांपल में बाउंडेड सेट लिया है. इसी तरह अगर ए हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें तो नोट करें कि इस सेट की लोअर बाउंड तो है 1 एंड ऑल रियल लेस देन 1, बट इस सेट की कोई अपर बाउंड नहीं है. सो दिस इज बाउंडेड बिलो and infimum of A is 1, but A is not bounded above. तो बाउंडेड अबव नहीं है इसका मतलब है इसकी अपर बाउंड नहीं एग्जिस्ट करती. जब अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करती तो लीस्ट अपर बाउंड नहीं एग्जिस्ट करेगी. सो A हैज नो सुप्रीमम. सो A हैज नो सुप्रीमम. इसी तरह अगर आप सेट -1, -2, -3 एंड सो ऑन देखें तो इस सेट का सुप्रीमम तो है -1, बट इनफीमम A डज नॉट एग्जिस्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सेट भी एग्जिस्ट करते हैं
जिनके सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट करते हों। ऐसे सेट्स की भी एग्जांपल हमने देखी कि सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है बट इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करता, या इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है तो सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स को देखें तो ना ये बाउंडेड बिलो है ना ये बाउंडेड अबव है, सो इस सेट का ना सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा ना ही इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। दैट इज सेट ऑफ इंटीजर इज अनबाउंडेड सेट। अब लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी क्या होती है रियल लाइंस की? If A is a non-empty bounded above set of R, then supremum A exists and belongs to R. In fact, this property is also known as completeness property. So, कोई भी ऑर्डर्ड सेट जो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा उसे हम कंप्लीट कहेंगे। Therefore, R is a complete ordered field. डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को आपने रियल एनालिसिस 1 में इन डिटेल डिस्कस किया होगा। यहाँ मैं इसकी फर्दर डिस्कशन में नहीं जा रहा। जस्ट एडवांस मैथमेटिक्स में भी, दैट इज रियल एनालिसिस 2 में भी ये वर्ड बार बार यूज होने थे। सो हमने इनको रिकॉल किया फॉर ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज रियल एनालिसिस 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रियल नंबर सिस्टम जो है ये इनफैक्ट एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड के ऑल एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। अब आपने शो ये करना है शो दैट Q is not a complete ordered field. डियर स्टूडेंट्स, यहां से ये भी कंक्लूड हो रहा है कि अगर कोई सुपरसेट एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है तो जरूरी नहीं कि सबसेट भी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड हो। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है ये सबसेट है सेट ऑफ रियल का, और ये फील्ड तो है बट ये कंप्लीट नहीं है, इसको आपने चेक करना है। हिंट में दे देता हूं कि आप अगर एक सेट ले लें Q such that से Q is positive and Q square is less than 2, then सुप्रीमम ऑफ E जब आप फाइंड करेंगे तो ये √2 आता है which does not belongs to Q. Therefore, Q is not a complete ordered field. अब याद रखिएगा कि कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड के लिए पहले फील्ड चेक करें, देन चेक करें कि वो ऑर्डर्ड सेट है या नहीं, एंड देन वो कंप्लीटनेस एक्सियम को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, सेट ऑफ रियल नंबर के बाद, दैट इज रियल नंबर सिस्टम के बाद हम डिस्कस करते हैं एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। Extended real number system. The set of real numbers with infinity and minus infinity is called extended
रियल नंबर सिस्टम। बेसिकली सेट ऑफ रियल नंबर सिस्टम के साथ जब हम ये फिक्टिशियस नंबर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी एडजॉइंट कर दें तो इस सेट को हम एक्सटेंडेड रियल लाइन कहते हैं या एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम कहते हैं और आर बार से इसको डिनोट करते हैं। अब एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में देखें तो एक तो सेट ऑफ रियल नंबर आ गया जिसकी ऑलमोस्ट ऑल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं। अब इसके साथ जब ये फिक्टिशियस नंबर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी इंक्लूड हो जाते हैं तो सेट ऑफ रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट होता है, इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज हाईलाइट करते हैं। सो अरिथमेटिक रिलेशनशिप of real number with plus infinity and minus infinity. For all a belonging to R, first property is अगर फाइनाइट रियल नंबर में इन्फिनिटी ऐड करें या इन्फिनिटी में a ऐड करें नेट रिजल्ट हमें इन्फिनिटी मिलेगा। इसी तरह आप माइनस ए में इन्फिनिटी ऐड करें या इन्फिनिटी में से ए सब्ट्रैक्ट करें, अगेन आंसर इन्फिनिटी होगा। इसी तरह ए डिवाइडेड बाय प्लस इन्फिनिटी या ए डिवाइडेड बाय माइनस इन्फिनिटी हो, नेट रिजल्ट हमें जीरो मिलेगा। सेकेंडली infinity plus infinity, infinity multiplied with infinity and minus infinity multiplied with minus infinity, answer is plus infinity. Similarly, infinity multiplied with minus infinity, this is equal to minus infinity. And if a is positive, then a into infinity equal to infinity into a is equal to infinity. And if a is negative, then a into infinity equal to infinity into a is equal to minus infinity, because a नेगेटिव नंबर है। तो ये रियल नंबर्स और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का अर्थमेटिक रिलेशन था जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। फर्दर आप जानते हैं कि इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी, दीज आर इनडिटर्मिनेट फॉर्म। एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म को इन डिटेल आपने रियल एनालिसिस 1 में और इवन कैलकुलस में भी डिस्कस किया होगा, सो यहाँ हम इनकी डिटेल डिस्कशन में नहीं जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह आप फर्दर प्रॉपर्टीज नोट करें तो इन्फिनिटी का एब्सोल्यूट लें या माइनस इन्फिनिटी का एब्सोल्यूट लें तो आंसर प्लस इन्फिनिटी ही आता है। तो ये तो थे एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, दैट इज अरिथमेटिक रिलेशन विद सेट ऑफ रियल नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने रियल नंबर सिस्टम को डिस्कस किया, आर से रियल नंबर सिस्टम डिस्कस किया, फिर आर के साथ हमने इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को इंक्लूड करके एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम बनाया और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की। अब रियल नंबर सिस्टम का जो एक इंपॉर्टेंट सबसेट है रेशनल नंबर्स, ये हमने देखा कि ये एक ऑर्डर्ड फील्ड है, बट
not complete, that is incomplete ordered field है ये. इनफैक्ट रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो मैं हाईलाइट कर देता हूं. द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू रेशनल नंबर्स is a rational number. इनफैक्ट क्वेश्चन जहां पे भी हम बात करेंगे वो डिवाइजर नॉन जीरो होना चाहिए. सेकंड, फॉर ईच एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर सच दैट x is less than y, there exists q belonging to set of rational such that x is less than q less than y. That is, q is dense in R. Similarly, q dash जो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर है इज डेंस इन आर. सो क्यू और क्यू डैश जो है ये दोनों डेंस हैं इन रियल लाइन. दैट इज बिटवीन एवरी टू रियल नंबर वी हैव ए रेशनल नंबर, आल्सो वी हैव एन इर्रेशनल नंबर. डियर स्टूडेंट्स, रैशनल और इर्रैशनल की प्रॉपर्टीज के बाद नेक्स्ट हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो है ओपन एंड क्लोज सेट्स इन आर. रियल लाइन में ओपन और क्लोज सेट्स क्या होते हैं? Let x not belonging to R and delta is greater than 0, then the interval x naught minus delta, x naught plus delta is called a neighborhood of एक्स नॉट. दैट इज आपने एक्स नॉट एक रियल नंबर लिया और डेल्टा कोई भी पॉजिटिव नंबर लिया से ये एक्स नॉट प्लस डेल्टा है, ये एक्स नॉट माइनस डेल्टा है. तो एक्स नॉट माइनस डेल्टा से एक्स नॉट प्लस डेल्टा तक का जो सेट है ये एक ओपन इंटरवल है विच इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट. लेट S is subset of R and x naught belongs to S. Then x naught is called an interior point of S if there exists some neighborhood of x naught, say x naught minus delta, x naught plus delta, such that x naught belongs to this neighborhood and this is subset of S. The set of all interior points of S is called interior of S. That is, interior of S
is set of all interior points. बेसिकली आपने एक्स नॉट कोई रियल नंबर लिया, सबसे पहले इसका नेबरहुड डिफाइन किया एंड देन इंटीरियर पॉइंट को डिफाइन किया कि इंटीरियर पॉइंट सेट का एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका एक नेबरहुड एग्जिस्ट करे, कि वो पॉइंट उस नेबरहुड से बिलोंग करे और नेबरहुड उस सेट का सबसेट हो, तो फिर इस पॉइंट को नेबरहुड पॉइंट कहते हैं। और सेट ऑफ ऑल नेबरहुड पॉइंट जो होता है उसको इंटीरियर ऑफ दैट सेट कहते हैं। इफ एस इंटीरियर इज इक्वल टू एस, देन एस इज ओपन। राइट, तो ओपन सेट वो होते हैं जिनका हर पॉइंट ही इंटीरियर पॉइंट हो, दैट इज each point of S is an interior point. S is closed if S complement is an open set. तो क्लोज सेट वो होता है जिसका कंप्लीमेंट एक ओपन सेट हो। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप ओपन और क्लोज सेट्स की डेफिनेशन अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर गए होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है लिमिट। लेट एफ बी ए real valued function then limit x tend to x naught f of x is equal to L। अब लिमिट को सेंस क्या है कि हम देख रहे हैं कि अगर हम x नियर टू x नॉट लें, क्लोज टू x नॉट लें, तो f ऑफ x वेरी क्लोज टू L होना चाहिए। दैट इज f ऑफ x इज इन द नेबरहुड ऑफ L if x is in the neighborhood of x नॉट। इसको और डिटेल में हम डिस्कस करते हैं ग्राफिकली से। ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ये पॉइंट x नॉट है। अब से दिस नंबर इज L, दिस इज x नॉट प्लस डेल्टा, x नॉट माइनस डेल्टा, दैट इज नेबरहुड ऑफ x नॉट। और इसी तरह से ये नंबर L है, यहाँ ये नंबर L प्लस एप्सिलॉन है, ये नंबर L माइनस एप्सिलॉन है। अब अगर x आप क्लोज टू x नॉट लें तो f ऑफ x दैट इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट वो इस L के नेबरहुड से बिलोंग करनी चाहिए। दैट इज लिमिट x टेंड टू x नॉट f of x is equal to L if for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that f of x minus L mod less than epsilon whenever x minus x naught mod लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0। तो यहां पे हमने नोट करें कि x पॉइंट जो है
ये एक्स नॉट के इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज एक्स माइनस एक्स नॉट मॉड ग्रेटर देन 0 है। दैट इज एक्स पॉइंट जो है ये ऑलवेज नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट में होना चाहिए। अब इसी बात को हम इनइक्वालिटी फॉर्म में यूं एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स lies between L minus epsilon and L plus epsilon whenever x lies in the interval x naught minus delta, x naught plus delta and x is not equal to x naught। तो ये तो थी लिमिट की डेफिनेशन। इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल limit x tend to 2 x square minus 4 over x plus 2। Dear student, this limit is equal to x को अगर आप 2 पुट करते हैं, so this is 4 minus 4 divided by 2 plus 2, that is 0 divided by 4, this is equal to 0। Another example, find limit of f of x is equal to cx at x naught, where c and x naught are real। डियर स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करता हूँ यूजिंग epsilon delta definition of limit। If c is equal to 0, then result is trivial, that is limit x tend to x naught f of x is equal to 0। If c is non-zero, we claim limit x tend to x naught f of x is equal to c x naught। अब इसको वेरीफाई करने के लिए कंसीडर f of x माइनस c x naught मॉड f of x की वैल्यू पुट करें c x माइनस c x naught मॉड, this is equal to c mod into x minus x naught mod, and this is say equation number 1। Now for given epsilon greater than 0, we can choose delta। अब ये डेल्टा नंबर हमने कैसे चूज करना है कि जब भी आप x माइनस एक्स नॉट मॉड लेस देन डेल्टा लें तो f ऑफ x माइनस सी एक्स नॉट मॉड लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो आप c मॉड से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें c डेल्टा। अब c डेल्टा को हम अगर इक्वल टू एप्सिलॉन ले लें तो ये इक्वेशन 1 इंश्योर करती है कि c मॉड इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। So for given epsilon greater than 0, we can choose delta equal to epsilon by c such that, in fact this is epsilon by c mod, such that f of x minus c x naught mod, this is less than epsilon if x minus x naught mod less than delta and greater than 0। Therefore limit x tend to x naught f of x is equal to c x naught। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगी कि लिमिट यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कैसे चेक की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी लिमिट किसी फाइनाइट रियल नंबर पे। लिमिट एट इन्फिनिटी,
से लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस x, ये हमने फाइंड आउट करनी है। अब ये लिमिट फाइंड करने का प्रोसीजर आप जानते हैं कि आप x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, सो दिस इज इक्वल टू दिस टर्म। अब x को इन्फिनिटी पुट करें और एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टीज यूज करें तो हमारे पास ये 1/3 आ जाता है। नेक्स्ट, इनफाइनाइट लिमिट। इसको भी मैं एक एग्जांपल से डिस्कस करता हूं। से फाइंड लिमिट x टेंड टू 0 1/x, आंसर इज इन्फिनिटी। इसी तरह लिमिट x टेंड टू 0, से दिस इज x टेंड टू 1, 1/1 माइनस x देखें, दिस इज अगेन इन्फिनिटी। इट मीन्स ये इनफाइनाइट लिमिट है। तो लिमिट को हमने डिस्कस किया कि लिमिट ऑलवेज नेबरहुड में डिफाइंड होती है, और एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि वेन एवर एक्स इज इन द नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स इज इन द नेबरहुड ऑफ एल। अब लिमिट की आपने देखी कि डिफरेंट फॉर्म, लिमिट एट ए फाइनाइट नंबर, लिमिट एट इन्फिनिटी कैसे फाइंड की जाती है, और इनफाइनाइट लिमिट्स क्या होती हैं। तो अगर लिमिट का आंसर इनफाइनाइट आ रहा है तो उसे हम इनफाइनाइट लिमिट कहेंगे। अगर लिमिट आप इन्फिनिटी पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं तो उसको लिमिट एट इन्फिनिटी कहेंगे। डियर स्टूडेंट, इसी तरह लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को डिफाइन करते हैं। लिमिट x टेंड टू x नॉट, f of x is equal to L. This is notation for left hand limit. If f of x is defined in some interval a to x naught and for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that f of x minus L mod less than epsilon if x lies between x naught and x naught minus delta. That is, अब हम x naught पॉइंट का जो नेबरहुड हमने डिफाइन किया था उसका लेफ्ट साइड ले लिया, यानी x पॉइंट लेफ्ट साइड से x naught को अप्रोच कर रहा है, तो फिर फंक्शंस का बिहेवियर नोट। सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट डिफाइन कर सकते हैं, तो उसमें ये जो नेबरहुड है इसकी राइट साइड ले लेंगे, दैट इज x लाइज बिटवीन x नॉट एंड x नॉट प्लस डेल्टा फॉर राइट हैंड लिमिट। ओके, इफ limit of a function exists, then it is unique.
Second, limit x tend to x naught f of x is equal to L if and only if limit x tend to x naught left hand limit and right hand limit both are equal and equal to L. So dear students, ये था हमारा आज का लेक्चर. आज के लेक्चर में हमने रियल एनालिसिस 2 की कोर्स आउटलाइन डिस्कस की और इसके साथ रियल एनालिसिस 1 की कुछ डेफिनिशंस रिकॉल की, जिसमें मेनली रियल नंबर सिस्टम, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम और लिमिट का कॉन्सेप्ट था. आई होप के नेक्स्ट लेक्चर तक आप ये चीज़ें अच्छी तरह रिवाइज कर लेंगे और इसकी कुछ फर्दर एग्जांपल्स देख लेंगे, क्योंकि हमारा कंसर्न इनफैक्ट जस्ट इन डेफिनेशन से है. सो जो प्रॉपर्टीज थी उनके प्रूफ मैंने डिस्कस नहीं किए, एग्जांपल्स के थ्रू उनको एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट्स, जो आपने रियल एनालिसिस 1 में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. टिल देन अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.